हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवेलिना बाय फ्रांसिस बर्नी को। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। एवेलिना इज अ नॉवल। ये एक नॉवल है जिसको लिखा है फ्रांसिस बर्नी को। फ्रांसिस बर्नी को फैनी बर्नी भी कहा जाता है। इस नॉवल को पब्लिश किया गया था 1778 में। इट इज एन एपिस्टोलरी नॉवल। ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है, यानी कि इसको लेटर्स की फॉर्म में लिखा गया था। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। और ये एक यंग लेडी जिसका नाम एवेलिना है, वो जब 18th सेंचुरी की सोसाइटी में इंटर होती है तो उसकी सिचुएशन को, उसने क्या क्या फेस किया, उसके एक्सपीरियंस को बताता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। एवेलिना इज अ डॉटर ऑफ अ नोबलमैन। ये एक नोबलमैन की बेटी है, एक शरीफ आदमी की। वो डिनाइड हिज मैरिज टू हर मदर, जो कि इनकार कर देता है कि उसकी शादी इसकी माँ से हुई है। एंड शी वॉज राइज्ड बाय अ किंग बट स्ट्रिक्टली गार्डियन इन द कंट्री साइड। ये एक सॉरी, यहाँ पर किंग नहीं है, बाय काइंड मैन। ठीक है, इसको एक रहमदिल आदमी इसको बड़ा करता है, ठीक है, इसको पालता है और इसको मतलब कंट्री साइड यानी कि विलेज वाली साइड पर ही इसको रखता है, वहां से कहीं भी नहीं जाने देता। बट when she visited London for the first time, फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो वो लंदन को पहली दफा विजिट करती है। she encountered many adventures and challenges, और वहां पर जाके उसको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचर्स उसके साथ होते हैं। as well two सोइटर्स, ठीक है। अब वहां पर दो और भी लोग थे, लॉर्ड ऑरविली, a handsome and virtuous gentleman, ठीक है। एक ये थे लॉर्ड ऑरविली। सेकंड, सर सेलिमेंट विलोफ्पाई विलोफ्पाई, ठीक है, मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये दो वहां पर और भी आदमी थे। अ चार्मिंग बट डिसीटफुल रेक, ठीक है। एक हैंडसम था, एक चार्मिंग था, ठीक है, दोनों ही जेंटलमैन थे। Evelina has to learn how to navigate the complex rules and manners of polite society, while also discovering her true identity and finding her place in the world. अब ये कंट्री साइड से आई थी, तो ये इसको सिटी लाइफ का बिल्कुल भी नहीं पता था। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा रूल्स और मैनर्स सीखने थे ताकि वो सोसाइटी में सरवाइव कर सके, ठीक है, और अपनी एक आइडेंटिटी बना सके, ठीक है, जो कि उसकी अपनी हो। ठीक है, Evelina is considered to be the one of the first novels of manners in English literature, and it influenced later writers such as Jane Austen and Maria Edward. तो ये जो नॉवल है, ये बहुत ये मतलब क्या क्या है कि ये फर्स्ट नॉवेल्स में से है जो कि नॉवेल्स ऑफ मैनर में आते हैं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। और इसने काफी ज्यादा राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे जेन ऑस्टिन और मैरिया एडवर्ड। It is also a satire of the social customs and passions of the time. और ये एक सटायर भी है उस जमाने के सोशल कस्टम्स पर और उस जमाने के जो उस वक्त का जो फैशन था उस पर, एज वेल एज द सेंटिमेंटल टेल ऑफ रोमांस एंड फैमिली। दूसरी तरफ एक ये टेल भी है, ठीक है, रोमांस और फैमिली की। Evelina is praised for its realistic and witty portrayals of his heroine and its lively and diverse characters, its humor, dramatic scenes, and its moral and social commentary. और ये काफी मतलब क्या कह लें, बहुत ज्यादा अच्छा नॉवल है, यही कह सकती हूँ। मतलब अगर हम इसको जिस भी लिहाज से देखें ना, हर तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। आगे चले तो एवेलिना इज अ पेस्टोरल नॉवल। ये तो बोल दिया, ये तो सारा कुछ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, सॉरी इसकी समरी देख लेते हैं। अगर हम इसकी समरी देखें, दिस नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम्स। इसका पहला वॉल्यूम अगर हम चेक करें तो उसमें क्या है, एवेलिना ट्रेवल्स टू होवर्ड ग्रोव टू स्टे विद लेडी होवर्ड एंड हर डॉटर मिस मेरवन, ठीक है, Mirvan and her granddaughter Maria. She met Lord Orville at at a ball and is impressed by his manners, but
She also attract the attention of Miss Lowell, a van and अब यहाँ पर होता क्या है कि एवेलिना होवर्ड ग्रोव में जाती है अपने एक लेडी के घर में रहने के लिए जिसका नाम है लेडी होवर्ड। ठीक है, उसके घर में वो रहने के लिए जाती है और वहां पर उसकी दो बेटियां होती हैं। वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम है लॉर्ड और विली और दूसरा वहां पर है मिस्टर लॉवल। ये इन दोनों से ही काफी इम्प्रेस हो जाती है। शी रिजेक्ट्स मिस्टर लॉवल। वो मिस्टर लोवेल एडवांसेस तो उनको वो रिजेक्ट कर देती है बट द एक्यूजेस हर ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स। लेकिन वो मतलब उसको रिजेक्ट करती है लेकिन वो अब इसको एक्यूज करता है, इसको ब्लेम करता है कि तुमने रूल्स ब्रेक किए हैं, एटिकेट के रूल ब्रेक किए हैं। ठीक है, तुमने एटिकेट्स को फॉलो नहीं किया। शी ऑल्सो मेट मैडम ड्यूवेल। ठीक है, मैडम ड्यूवेल को भी मिलती है। हर मेटरनल ग्रैंड मदर, जो कि उनकी मेटरनल ग्रैंड मदर होती है, वो इज अ वल्गर एंड प्रिटेंशियस फ्रेंच वुमेन, जो कि वल्गर और प्रिटेंशियस किस्म की फ्रेंच वुमेन है। मैडन मैडन डुवल क्या कौन थी? मैडन डुवल से वो मिलती है, ठीक है, जो कि ग्रैंड मदर है। ट्राइज टू टेक एवेलिना टू फ्रांस विद हर। वो एवेलिना को फ्रांस लेके जाना चाहती है अपने साथ बट मिस्टर विलार्स, एवेलिनास गार्डियन, जो मिस्टर विलार्स है, मिस्टर विलार्स एवेलिना का गार्डियन है, वो क्या कहता है? रिफ्यूज टू लेट हर गो। वो इनकार कर देता है कि मैं तो नहीं एवेलिना को आपके साथ भेजूंगा, मैं तो इसका गार्डियन हूँ, मैं नहीं भेज सकता। Evelina also met some of her other relatives from her mother side और वो अपनी मदर साइड के और भी रिलेटिव से मिलती है। वो आर कोर्स एंड रूड, जो कि रूड होते हैं, कोर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर काफी एटीट्यूड होता है। ठीक है, वो अच्छे से बात नहीं करते। शी इज एम्बेरेस्ड बाय देयर बिहेवियर एंड विशेस टू रिटर्न टू द कंट्री। वो उनके बिहेवियर से काफी ज्यादा एम्बेरेस होती है और ये सोचती है कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। सेकेंड वॉल्यूम, ये तो पहला वॉल्यूम था, ठीक है, जहां पर वो लोगों से मिलती है। सेकेंड में क्या होता है? एवलिना गोज टू लंदन विद मेरवन एंड मारिया। इन दोनों के साथ वो लंदन जाती है। ठीक है, पहले वो कहाँ गई थी? होवर्ड ग्रुप में गई थी, अब वो लंदन गई है। शी अटेंड सेवरल फैशनेबल इवेंट्स। वहां पर वो फैशनेबल इवेंट्स को अटेंड करती है, सच एज ओपरास, प्लेस, कॉन्सर्ट्स, ठीक है, मैस्क्यूरेड्स, बहुत ज्यादा इस तरह के इवेंट्स को अटेंड करती है। शी मेट्स सर Seligman Willot by, ठीक है, उनसे वो मिलती हैं। वो flatters her with compliments and try to seduce her, जो कि फ्लर्ट करता है इसके साथ और उसको काफी कॉम्प्लीमेंट देता है, अच्छे अच्छे बुरे बुरे अजीब किस्म के। ठीक है, एंड उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है। He also causes trouble for her by separating rumor about their relationship and interfering with her correspondence with Mr. Villars। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? वो अब उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, काफी ज्यादा ट्रबल्स क्रिएट कर देता है और ये बात फैला देता है कि ये दोनों, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और मतलब जो मिस्टर विलास थे उन तक भी ये बात पहुंच जाती है, उनके भी खिलाफ होता है। ठीक है, फिर एवेलिना इज कंफ्यूज्ड बाय सर सेलमेंट। ठीक है, वो इनसे काफी कंफ्यूज होती है, उनके एक्शन से, एंड डज नॉट नो हाउ टू डील विद हिम। और वो ये भी नहीं जानती कि वो क्या करे अब। शी ऑल्सो सीज लॉर्ड ऑरविल अगेंस्ट। अब वहां पर लॉर्ड ऑरविल कौन था? जब यहाँ पर मिस सॉरी हाँ, जब वो मेरविन और मारिया के घर गई थी तो वहां पर लॉर्ड ऑरविल भी था। ठीक है, ऑल्सो सीज अगेंस्ट बट ही सीम्स कोल्ड एंड डिस्टेंट टुवर्ड हर। ये भी सारी सिचुएशन देख रहा था और वो थोड़ा उसके खिलाफ हो गया था। ठीक है, और वो कोल्ड था, वो कोई उसको मतलब गुस्सा नहीं आ रहा था ये सब कुछ देखकर और वो उससे काफी दूर ही रह रहा था। She wonders if he has heard the false reports about her and Sir Seligman। और अब ये काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसको खौफ था कि अगर ये मेरी और सर सेलिमेंट की झूठी बातें सुन लेगा तो क्या होगा। She also has to endure the company of Madame Deviol, Madame Duval and her relatives। और अब इसको कंपनी भी उनको देनी थी मैडम डुवल और उनके रिलेटिव्स को।
वो ऑफन एम्बेरस हर इन पब्लिक, जो कि इसको पब्लिक में बहुत ज्यादा एम्बेरस करते थे, इसको शर्मिंदगी होती, क्योंकि वो सारे लोग हमेशा इसको नीचा दिखाते थे कि तुम विलेज साइड से आई हो और हम मॉडर्न हैं और ये सब कुछ। लास्ट जो थर्ड वॉल्यूम था उसको अगर हम देखें, एवेलिना रिटर्न्स टू होवर्ड ग्रूव विद मिस मार्विन एंड मारिया। इनके साथ वो वापस आती है। शी लर्न्स दैट कैप्टन मेरवान, यानी कि जो मिस मेरिवन के हस्बैंड थे, ठीक है, मिस मर्वेंट्स हस्बैंड हैज अराइव्ड फ्रॉम सी, जो कि समुंदर से वापस आ गए हैं। ही इज रफ एंड boisterous मैन who likes to play pranks on मैडन डुअल। तो अब ये एक रफ किस्म के आदमी थे जिनको प्रैंक्स करना अच्छा लगता था मैडम डुअल पर। He also invites सर सेलेमेंट टू स्टे विद देम, और उनने सर सेलेमेंट को भी इनवाइट कर लिया था अपने साथ रहने के लिए, मच टू एवेलिनास डिसमे, जो कि अब एवेलिना के लिए बहुत क्या कह ले हैं, अच्छा नहीं था, उसको नहीं पसंद आया। एवेलिना रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम मिस्टर विलार्स इन्फॉर्मिंग हर दैट सर जॉन बेलमंट हर फादर हैज एक्नॉलेज हर एज हिज डॉटर। और यहाँ पर अब इसको ये सारी सिचुएशन नहीं अच्छी लग रही थी कि अब वो क्या करे, तो इतने में मिस्टर विलार्स जो कि इसके गार्डियन थे, ठीक है, वो इसको एक लेटर भेजते हैं और कहते हैं सर जॉन बेलमेंट, जो कि एवेलिना के फादर हैं, वो मतलब एवेलिना को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो उसकी बेटी है। और वो उसको देखना भी चाहते हैं। एवेलिना बहुत खुश होती है। शी इज ओवरजॉयड बाय दिस न्यूज एंड होप्स टू बी reconciled with him, और अब वो बहुत खुश होती है और अब वो जल्दी से तैयारी करती है जाने की। However, when she goes to visit him, लेकिन जब वो अपने बाप के पास जाती है, she finds out that he has been deceived by another woman who claimed to be his daughter. और इसको पता चलता है कि वहां पर कोई और लड़की आएगी जिसने कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, और वो उसके साथ चले गए हैं। Avelina is heartbroken and returns to Barry Hill with मिस्टर विलार्स, और अब वो बैरी हिल्स आ जाती है, वो बहुत उसका दिल टूट जाता है, ठीक है, मिस्टर विलार्स के पास आ जाती है। देयर शी रिसीव्स अनदर लेटर फ्रॉम सर जॉन apologizing for his mistake and confirming that she is indeed his daughter। और फिर वो दोबारा उसको एक लेटर मिलता है जिसमें उसके जो फादर सर जॉन जो हैं वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मेरी बेटी हो तुम, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ। He also tells her that he has arranged a marriage for her with Lord Orville, who has always loved her and defended her reputation। और यहाँ पर जो है अब उसका जो बात है वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है लॉर्ड ऑरविल से, ठीक है, आप लोगों को पता है लॉर्ड ऑरविल से वो मिली थी पीछे, ठीक है। तो लॉर्ड ऑरविल जो है वो मारिया और मार्विन के घरों में ही उनके घर में ही रहता था। who has always loved her and defended her reputation, और वो उसकी रेपुटेशन को बचाता था, लोग जैसे उसको बदनाम करते थे वो उसको प्रोटेक्ट करता था। एवेलिना is overjoyed by this news and accepts Lord Orville's proposal, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो लॉर्ड ऑरविल्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। They get married and live happily even after, और वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। ये था हमारा नोवेल। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं।